आप देखिए, तमाशे देखिए। जब पूछा जाता है शीश महल पर सवाल, जब दिखाई जाती है तस्वीरें शौच की, कमोड की, सोने के प्लेट के कमोड, सोचा है 4 करोड़ के पर्दे, वो इंसान जो अपने को आम आदमी कहता था, हम सब लोग जिसके पीछे जुड़े थे, पूरा दिल्ली चाहे इकट्ठा हुआ था, अन्ना हजारे जिसके लिए मरते मरते बचे, कितना लंबा अनशन किया। आज हालत देखिए उन लोगों की। उस वक्त जब कोरोना काल था, लोग परेशान थे दिल्ली के, और इन्हीं के मंत्री आम आदमी पार्टी के मुनाफाखोरी कर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर। ये इंसान सोच रहा था कि कैसे वो मसाज चेयर खरीदे, ये इंसान सोच रहा था कि 4 करोड़ के पर्दे कैसे खरीदे, रिक्लाइनर्स कैसे खरीदे, शैंडलियर्स कैसे खरीदे, 40-40 लाख के किचन के सामान कैसे खरीदे। दिल्ली के सुल्तान साहब शीश महल में जो विराजमान रहे हैं, उनकी राजनीति तो ये है कि लोगों के प्राण जाएं, लेकिन मसाज चेयर ना जाए, सोने का सिंहासन ना जाए, और गोल्ड प्लेटेड कमोड वो ना जाए। ये इनकी राजनीति है। किस तरह से मजाक उड़ाते हैं धर्म का। जब पूछा जाता है शीश महल पर सवाल, जब दिखाई जाती है तस्वीरें शौच की, कमोड की, सोने के प्लेट के कमोड, सोचा है 4 करोड़ के पर्दे, वो इंसान जो अपने को आम आदमी कहता था, हम सब लोग जिसके पीछे जुड़े थे, पूरा दिल्ली चाहे इकट्ठा हुआ था, अन्ना हजारे जिसके लिए मरते मरते बचे, कितना लंबा अनशन किया। आज हालत देखिए उन लोगों की। उस वक्त जब कोरोना काल था, लोग परेशान थे दिल्ली के, और इन्हीं के मंत्री आम आदमी पार्टी के मुनाफाखोरी कर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर। ये इंसान सोच रहा था कि कैसे वो मसाज चेयर खरीदे, ये इंसान सोच रहा था कि 4 करोड़ के पर्दे कैसे खरीदे, रिक्लाइनर्स कैसे खरीदे, शैंडलियर्स कैसे खरीदे, 40-40 लाख के किचन के सामान कैसे खरीदे। मतलब बेशर्मी की हद। और शौच पर बैठने के लिए, टॉयलेट के लिए, बजाय ये कि आम लोगों की मदद की जाए, ये इंसान टोटो जो जापानीज एक कंपनी है, वहां से कस्टमाइज गोल्ड प्लेट के शौच पर बैठकर, कमोड खरीदकर, सोच रहा था कि वहां से इनका सुशासन होगा। ये सुशासन है, ये बदमाशी है, ये नाटकबाजी है। और आप देखिए तो उन लोगों को, अब मुकाबला अपना कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। क्यों, क्या मुकाबला है? पीएम आवास का कोई मुकाबला है सीएम आवास से? और जब शीला दीक्षित जी बाकायदा इसी 17AB बंगलों से 8 साल तक उन्होंने अपनी सरकार चलाई है, तो आतिशी जी क्यों नहीं चला सकती? उनको अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और अगर इसकी जरूरत नहीं थी तो आवंटित अपने को क्यों कराया उन्होंने? और आप देखिए 6 फ्लैग स्टाफ जो बाकायदा, ये जो राउज एवेन्यू का जो शीश महल है, अपने आप में एक प्रतीक बन गया है भ्रष्टाचार का। और अगर किसी ने कुछ काम किया है इनकी पार्टी में 10 साल से, कुछ भी ना, सड़कें बनाने का काम हो, टैंकर माफिया को हटाकर अच्छे पाइपलाइंस लगाने का काम हो, उस सब में इनको 0 मिलते हैं। लेकिन एक काम जो उन्होंने अच्छा कर दिया है, वो एक शीश महल बना दिया है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जी बिल्कुल सही कहते हैं, एक उसको म्यूजियम बना देना चाहिए। क्योंकि एकमात्र अगर उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की, तो वो है कि जनता के पैसों से, जनता की मेहनत से, जनता के टैक्स से जो एक्सचेकर है, जो खजाना है, जो पैसा गरीबों के लिए है, वो पैसा नोच कर, छीन कर अपने लग्जरी के लिए, जो 7 स्टार होटल्स में भी नहीं होता, उस तरह का शीश महल बनाया है। और मुझे लगता है कि घर घर जाना चाहिए ये संदेश, और दिखाना चाहिए निर्लजों का वो चेहरा जो सिर्फ और सिर्फ नौटंकी बाज हैं और कुछ नहीं। ये सिर्फ नटवर लाल की नौटंकी है और कुछ भी नहीं। दिल्ली के सुल्तान साहब शीश महल में जो विराजमान रहे हैं, उनकी राजनीति तो ये है कि लोगों के प्राण जाएं, लेकिन मसाज चेयर ना जाए, सोने का सिंहासन ना जाए, और गोल्ड प्लेटेड कमोड वो ना जाए। ये इनकी राजनीति है। किस तरह से मजाक उड़ाते हैं धर्म का। वो लोग जो शर्जील इमाम के साथ खड़े हुए दिखे हैं, वो लोग जो कन्हैया कुमार के साथ खड़े हुए दिखे हैं, वो लोग जो अमानतुल्लाह के साथ खड़े होकर घर घर जाकर कहते थे कि एनकाउंटर फर्जी है, वो लोग जो नॉर्थ ईस्ट राइट्स में जिनके लोग बाकायदा पार्षद एमएलए जुड़े हुए थे, वो लोग जो लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। पहले तो इमामों के लिए 58 करोड़ रुपए 9 साल में दे चुके हैं इमामों की सैलरी में। एकाएक इमामों को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि खतरा मंडरा रहा है, डर लग रहा है।
और देख रहे हैं उनकी जो राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तो उनके पुजारी याद आते हैं, ग्रंथी याद आते हैं। वही केजरीवाल जी जो विधानसभा में खड़े होकर मजाक उड़ाते थे, सर्जिकल स्ट्राइक्स का, पाकिस्तान की तरफ से बोलते थे, वही केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं कि पहले तो कहते थे कश्मीर पंडितों का मजाक उड़ाते थे, वो कहते थे मैं कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करूंगा, आखिर क्यों। अब वो केजरीवाल जी को पुजारी बड़े अच्छे लग रहे हैं, अब उनको सनातन धर्म की याद आ रही है, अपना पूरा उनका जो मार्क्सिस्ट वामपंथी और एजेंडा वो पूरी तरह से भूल गए हैं, और अब सोच रहे हैं कि भाई गिरगिट का रंग बदलता है तो इनको रंग बदलना है ही, और वैसे ही एक चुनावी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। तो इनका रंग कभी नीला, पीला, कभी हरा, और अब भगवा के संग। जिस तरह से इंडी गठबंधन का बुरा हाल है और जिस तरह से खुलेआम सरेआम राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि खुद बाकायदा केजरीवाल जी अखिलेश यादव से मिलकर, ममता दीदी से मिलकर कांग्रेस को इंडी गठबंधन से ही निकालना चाह रहे हैं। सोचिए, वक्त वो दूर नहीं कि कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ले रही है, और मुझे लगता है ये कांग्रेस डिजर्व भी करती है। जिस पार्टी ने उनको निगल निगल कर कच्चा चबा दिया चाहे वो बात हो दिल्ली की, पंजाब की, और वो उसी केजरीवाल जी के लिए उनकी पत्नी के साथ जब वो जेल में खड़े थे भ्रष्टाचार के आरोपों में, तो क्या हुआ इंडी गठबंधन का, क्या हुआ झूठे वादों का, क्या हुआ संविधान बचाओ की बात का, क्या हुआ बेचारे राहुल गांधी जी का। भाई पार्लियामेंट के अंदर तो वो विपक्ष नेता नजर आते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, लेकिन इंडी गठबंधन की बात की जाए तो बाकायदा केजरीवाल जी, अखिलेश यादव और अब ममता जी के साथ मिलकर कांग्रेस को ही निकालना चाह रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो पार्टी, वो आंदोलन और फिर वो पार्टी जिसने कांग्रेस को कच्चा चबा दिया, निगल लिया समझिए, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में, अब वो पार्टी ही आई थी अरविंद केजरीवाल की रक्षा में जब अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था जेल। अब सोचिए फिर से अरविंद केजरीवाल ने क्या तमाचा लगाया है कांग्रेस पार्टी को। कितने तिल मिलाए हुए, सक पकाए हुए, बौखलाए हुए केजरीवाल जी हैं। कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी इधर चीख रहे हैं, कभी उधर चीख रहे हैं, कभी इमामों को से मिलने से इनकार कर रहे हैं, कभी ग्रंथियों को बुला रहे हैं, कभी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, कभी वोटर कार्ड की बात कर रहे हैं। क्या हो गया इनको? क्यों डर रहे हो भाई इतना? लोग समझ गए हैं, इस बहरूपिये को, इस गिरगिट को दिल्ली की जनता ने पहचान लिया है। लोग समझ गए हैं, इतने तिल मिलाने से कोई फायदा नहीं है। जितने वोटर, फर्जी वोटर कार्ड आपने बनवाए थे, जिस तरह से घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को आधार कार्ड देकर, वोटर कार्ड देकर आपने अपना वोटर बेस को बढ़ाया था, क्या आपको डर लग रहा है कि जो असली दिल्ली वासी है वो अपना हिसाब मांगेगा आपसे, और आपके जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपका खात्मा और आपकी पार्टी का राजनीतिक करियर का खात्मा साफ दिख रहा है।